फैसलाबाद से 3 खवातीन उम्रे के लिए जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब पहुंचते ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और 25 साल की सजा दे दी जाती है। क्यों? उन बुजुर्ग खवातीन का क्या जुर्म था? क्या उन्हें वाकई सही सजा दी जाए? अगर आप भी उम्रा पे जाना चाहती हैं तो कौन सी ऐसी गलती है जो हम अनजाने में करते हैं और फिर हमें सारी उम्र पछताना पड़ता है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला का वाक़या है। वहाँ पे कुछ बुजुर्ग खवातीन को मुफ्त उम्रा की ऑफर की जाती है। उन्हें ये कहा जाता है कि हम अपने बुजुर्गों को उम्रा करवाना चाहते थे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और अब हम इस तलाश में हैं कि कोई नेक खातून हो या कोई नेक मर्द हो और उसको हम अपनी तरफ से उम्रा करवा दें और उसका सवाब हमारे बुजुर्गों को पहुंच जाए। और ये तो अल्टीमेटली बात है कि हर मुसलमान हज उम्रा करना चाहता है, बल्कि बार बार करना चाहता है और वो खवातीन खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती हैं। पासपोर्ट दे देती हैं, वीजा लग जाता है, टिकट हो जाती है और जैसा कि एक रवायत के मुताबिक घर में सब लोग खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं जब जाने की तैयारी हो रही होती है। और अब देख सकते हैं कि ये खवातीन कुछ हार भी पहने हुए होती हैं, लेकिन जब घर से निकलने लगती हैं तो वहाँ के बाअसर अफराद जो उनको उम्रा करवा रहे थे वो उनके पास कुछ डब्बे लेके आ जाते हैं कि माँ जी, ये कुछ तोहफे हैं जो हम अपने अजीज़ों को भेजना चाहते हैं, वो आपसे मिलेंगे और आपसे वसूल कर लेंगे, तो बराए मेहरबानी हमारी ये तोहफ़े भी साथ ले जाइए। वो खवातीन पहले ही उनकी एहसानमंद थी कि ये लाखों रुपया लगा के हमें मुफ्त उम्रा करवा रहे हैं, तो ये 2-3 डब्बे लेके जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन वही डब्बे जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, पाकिस्तानी एयरपोर्ट से किसी तरह निकल जाते हैं, सऊदी अरब एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं और उनसे 5-5 किलो आइस बरामद होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि खलीज, चाहे दुबई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, वहाँ पे नशावर चीज़ें बेचने की सजाए मौत होती है। लेकिन इन खवातीन को 25-25 साल की कैद सुना दी जाती है, क्योंकि हर एक से वही 5 किलो का डब्बा बरामद होता है और इन बेचारी खवातीन को कोई पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब इन खवातीन का कोई कसूर नहीं है, इनके गले में किसी और का जुर्म डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो वो तो बुजुर्ग खवातीन थी, क्या उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था जो उनके साथ जा रहा था? क्या उनके सामान की क्यों तलाशी नहीं ली गई, क्यों चेक नहीं किया गया? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तानी हुक्काम ये चेक नहीं कर सकते थे? अगर यहीं से चेक हो जाता और वो आगे नहीं जाता तो यहीं से मामला क्लियर हो सकता था। चलें ये भी मान लिया कि यहाँ से चला गया, उनसे गलती हो गई, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले सकती? लेना चाहिए था, अल्टीमेटली लेना चाहिए था। ये न्यूज़ चाहे आज की है, चाहे 10 दिन की है, चाहे नई है, चाहे पुरानी है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप में से कोई बैरून मुल्क सफ़र करे तो एक सुई भी ऐसी साथ लेके नहीं जानी चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा शक शुबा हो। जी हाँ, किसी ऐसे शख्स का सामान भी नहीं साथ रखना चाहिए जिसके बारे में आप 100% गारंटी ना दे सकें कि हमारे लिए फ्यूचर में कुछ मसला हो सकता है। दोस्तों, आज की डेट में तो लोगों के बिल्कुल जेन्युइन केसेस ऑफलोड हो रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह के मामलात में किस हद तक सज़ा हो सकती है। ये आपकी आगाही के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई गई थी, कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।